के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। पिताजी दूध शुद्ध। ओह, गुड मॉर्निंग पिताजी। क्या बात है, आज तुम इतने जल्दी आ गए? हाँ, मुझे लगता हर बार की तरह ये आज भी केस हार गए होंगे और इनकी फॉर्म वालों ने इन्हें बाहर निकाल दिया होगा। अरे वो लोग क्या मुझे फर्म से बाहर निकालेंगे? फर्म में ताला लगाना है क्या? ओम भूषण के भरोसे तो पूरी फर्म चलती है। सॉरी, दरअसल पिताजी क्या हुआ कि हमारे फर्म में स्ट्राइक हो गई पिताजी। स्ट्राइक? हाँ। किस लिए? अरे हमारे फर्म वाले बहुत ज्यादती करते हैं, लंच ब्रेक सिर्फ 1 घंटे का देता है। हमारी डिमांड है कि कम से कम पिताजी 1.5 घंटे का ब्रेक हमें मिलना चाहिए। कम से कम? हाँ हाँ, कम से कम। यस। 1 घंटे का लंच ब्रेक। देखो, वो लोग लंच ब्रेक देते हैं, ड्रीम ब्रेक तो देते नहीं है। ड्रीम ब्रेक श्रेक मतलब? ड्रीम ब्रेक मतलब कि ऑफिस में जाकर सो और सपने देखो। बेटे, 1 घंटा लंच के लिए काफी होता है। ये 1.5 घंटे की डिमांड नाजायज है। नहीं पिताजी, बिल्कुल जायज है। आप जानते नहीं है, दिन भर हम गधों की तरह काम करते हैं। तो तुम मानते हो कि तुम हो? हाँ हूँ, इसलिए तो काम। देखिए पिताजी, मेरा मतलब था इतना सारा काम करते हैं, लेकिन ये बॉसेस, उन्हें तो कोई पड़ी नहीं है, अपनी चलाते रहते हैं, हमारी इज्जत ही नहीं करते। इसलिए उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है पिताजी। भैया मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल का मालिक भी हमसे बहुत काम कराने लगा है। अरे मुझे तो लगने लगा है कि कुछ ही दिनों में बेड पर पेशेंट नहीं, हम डॉक्टर्स होंगे। इसलिए हमने भी स्ट्राइक कर दिया। तुमने भी? हाँ। अरे ग्रेट, हम लोग भी स्ट्राइक पर हैं। ओम, जगदीश, तुम तो मेरा नेचर जानते हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपनी बात मनवाने का ये स्ट्राइक सही तरीका नहीं है। अरे जो कुछ भी करो वो सोच समझ के करो। पिताजी, मैं तो कहता हूँ यही सही तरीका है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे इसलिए तो हम सबको स्ट्राइक का आइडिया आया। आइडिया? भैया मैं तो कह रहा हूँ जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। आज के टाइम में यही एक तरीका है। अरे गांधी जी ने भी तो यही तरीका अपनाया था, और सहयोग आंदोलन का। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने यार। अब देखना कैसे हमारे बॉसेस सही रास्ते पे आते हैं। अरे उन्हें पता चल जाएगा कि वो तो सिर्फ नाम के बॉसेस हैं, असली बॉस तो ओम भूषण है। मतलब असली बॉस तो सारे वर्कर्स हैं। अरे गंगा, हाँ जी। अब तो मजे ही मजे हैं। जानती हो, अब
मंडे से लेके सैटरडे तक सिर्फ संडे, और संडे तो संडे है ही। तुसी बड़े मजाकिया हो, कैलेंडर छापने का नया धंधा शंधा शुरू कर दिया। चुप, लगता है तुझसे बड़े मजाकिया हो गए हो, कुछ भी बक रही हो। अरे गंगा, इतना भी नहीं समझती कि अब स्ट्राइक है ना, मुझे काम पे नहीं जाना है, फ्री हूँ मैं, संडे ही संडे। मतलब आप बिल्कुल फ्री श्री हो? हाँ, कोई काम शाम नहीं है? बिल्कुल नहीं है। लो जी, ये अच्छा हो गया। अब ना बच्चों को थोड़ी देर पढ़ा शढ़ा दिया करना। और सुनो जी, हम कितने टाइम से ना बाहर घूमने शूमने नहीं गए। हाय, बाहर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, पैक्चर शैक्चर देखेंगे। अरे गंगा, इतने काम पड़े हैं मेरे, और तुम ऐसी बेकार की बातें कर रही हो। तुसी बड़े मजाकिया हो, अभी तो आपने कहा ना क्या काम मैंने, क्या अभी तो क्या काम मैंने। और मान लो मैं कहूँ कि चलो गंगा चांद पे चल के कबड्डी खेलेंगे, तो मेरी बात मान लोगी? अरे समझती नहीं है तू, स्ट्राइक में उल्टा काम और बढ़ जाते हैं। अभी तो आप क्या क्या अभी तो, फिर से अभी तो। अरे जरा ढंग की बात किया करो कभी तो। समझती नहीं हो गंगा, स्ट्राइक चल रहा है, कल मोर्चे के लिए जाना है, नारेबाजी करनी है, और उस मोर्चे में सबसे स्ट्रांग आवाज मेरी लगनी चाहिए, इसलिए मुझे गरारे करने पड़ेंगे। तुम एक काम करो, मेरे लिए 1 गिलास गर्म पानी बनाओ, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, और गरारों के बाद मुझे चाय चाहिए, वो भी अदरक वाली, ठीक है? और हाँ, जरा मेरे कपड़े अच्छे से प्रेस करना, क्योंकि कल मोर्चे में सबसे स्मार्ट मुझे ही लगना है। अब यहाँ खड़ी क्या हो, जरा काम करो कभी तो। हाँ, इनको सिर्फ 2 काम बताए थे और ये 200 बता गए अभी तो। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। सुरु कहाँ रह गई भाई? वो गोभी के पकौड़े नहीं लाई तुम? लाई, जल्दी लाओ। ये लीजिए जी, हाँ। खाइए। ये क्या ले आए? इश, ये वो हरी हरी सी पतली सी, इश, मैं इसका नाम भूल गई जी। अरे बाबा, तुम इसका नाम ही नहीं, तुम अपना काम भी भूल गई हो। मैंने गोभी के पकौड़े बोला था, तुम तो हरी मिर्ची ले आई। इश, गोभी के पकौड़े हाँ, अभी जाओ। लाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सॉरी, हमारे पकौड़े शर्म नहीं आती, यहाँ पे पकौड़े खा रहा है, स्ट्राइक पे नहीं चलना है। भैया, मैं स्ट्राइक में जाकर क्या करूंगा? अरे क्या करूंगा मतलब, यार पकौड़े खाएगा, नारेबाजी करेगा यार, नारे लगाएगा, हमारी मांगे पूरी करो। अरे मुझे बता, मेरी आवाज कैसी लग रही है? मीठी लग रही है ना? और बिल्कुल सुरीली मीठी, हाँ। बिल्कुल कोयल जैसी हैं? मेरा मतलब वो जैसे होते हैं ना प्रोफेशनल स्ट्राइकर, वैसी वाली। हाँ। देख जल्दी, हम एक काम करते हैं, हम ना पहले पकौड़े खत्म करते हैं, फिर तू मेरे साथ मेरी फर्म के सामने नारे लगाएगा, और फिर मैं तेरे साथ तेरे हॉस्पिटल के बाहर चिल्लाऊंगा, हमारे मांगे। भैया, वहाँ तो बहुत लोग होंगे ना? अरे बहुत, मतलब काफी भीड़ होगी, जानता है, हर वर्कर अपने दूध वाले पान वाले को साथ लेके आने वाला है। अच्छा भैया, हाँ। वैसे तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या सोचा था हाँ, बोलो। कि ना तो हम दूध वाले हैं, हाँ, और ना पान वाले, बिल्कुल। तो अगर हम वहाँ ना जाए तो हमें कोई मिस थोड़ी नहीं करेगा। हाँ, हाँ भैया, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है, और कितने अच्छे अच्छे गरम गरम पकौड़े खा रहे हैं। बेकार में वहाँ धूप में पापड़ जैसे फ्राई होना पड़ेगा। खाओ खाओ खाओ। यार बात तो बिल्कुल सही की तूने, लेकिन ये टेढ़ा आइडिया तेरे सीधे दिमाग में कैसे चला आया? यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आना चाहिए था। आ गया ना? हाँ। अब पकौड़े खाओ। ओके ओके, आज तो यार ऐश करते हैं, पकौड़े खा रहे हैं, टीवी देखते हैं। ओए गंगा, गंगा, हाँ, मैंने कहा जी आप स्ट्राइक बाइक पे नहीं गए? गंगा बाइक पे बैठ के स्ट्राइक के लिए जाऊंगा, लेकिन धूप जब स्ट्राइक पे चली जाएगी ना तब। देखो शाम को जाऊंगा, तब तक ऐश करेंगे, कुछ स्पेशल खाना बनाओ। क्या बनाओगी अब? हाँ, तंदूरी गोभी बनाओ। हाँ जी। और भाई
शाही पनीर भी बना लेना। ठीक है और उसके साथ अगर करेले हो तो ओए होए मजा आ जाए गंगा। जी। आज होनी बहुत जरूरी है। क्या? और अगर रबड़ी हो ना तो यार लाइफ बन जाएगी। अब हम बिरयानी तो जरूर। बिरयानी के साथ साथ रायता भी चाहिए यार। क्या रायता? वो क्या हुआ गंगा? गंगा? तो ये है इनकी स्ट्राइक। इश, और तो और उन्होंने मेरे भुलक्कड़पन का नाजायज फायदा भी उठाया है। सुबह से 4 बार मुझसे चाय और तरह तरह के पकोड़े बनवाए, और जब भी मैंने कहा अभी अभी तो खाए जी, कहती इश करो शुरू, तुम भूल गई होगी, परसों खिलाए थे तुमने। पिताजी मेरा दिल तो चाहता है भाई मैं उन्हें कह दूं भी तुसी बड़े मजाकिया हो। सुबह से इतनी सारी चीजें हमसे बनवाई हैं जितनी हमने महीने भर में नहीं कभी बनाई हैं। और उनसे कोई काम कहो तो कहते इस वक्त हम बहुत बिजी हैं। ओ काहे के बिजी हैं पिताजी, वो हमारा नजायज फायदा उठा रहे हैं। हम जब भी उन्हें खुद की कोई बात कहते हैं ना तो वो मानते शांति नहीं है। पिताजी आप ही रोकिए ना उन्हें। तुम तो मेरा नेचर जानती हो, मैं अपनी बात मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करता। पर हम क्या करें? मैं क्या कहूं? उन्हें लगा कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो उन्होंने अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए स्ट्राइक की, और तुम्हारे साथ ज्यादती। और अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है तो ये तो तुम्हें ही सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। ओ पिताजी, लो जी पिताजी ने कुछ बताया नहीं। अगर पिताजी थोड़ी देर और यहाँ टेक जाते ना तो मैं भी ये बात टका देती। भाई पिताजी तुसी बड़े मजाकिया। इश दीदी, पिताजी बिना कहे बहुत कुछ कह गए। हाँ क्या कह गए? अरे उन्होंने आइडिया तो दिया हमें। कौन सा? अगर वो लोग ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। यार जगदीश, कुछ पकौड़े हो जाए हैं? हाँ। और साथ फर्स्ट क्लास चाय भी। क्यों? वेरी गुड, गुड ओए गंगा, गंगा फर्स्ट क्लास पकौड़े बनाओ और साथ में अदरक वाली चाय। कोई चाय शाय नहीं मिलेगी। कोई पकोड़े शकोड़े नहीं मिलेंगे। इश, मैं क्यों आपकी तरह बोल रही हूँ? कोई पकोड़े नहीं मिलेंगे जी। क्यों, क्या हो गया? बेसन चाय पत्ती खत्म हो गई क्या? कोई बात नहीं, दौड़कर मार्केट से ले आओ। तुसी बड़ी मजाकिया हो। लो जी खुद तो आराम से बैठ के ताश वाश खेल रहे हो और अपनी बीवियों को पीटी उषा बना दोगे दुड़ा दुड़ा कर। सब अगर चाय पीनी है और पकौड़े खाने हैं तो खुद उठो, खुद बनाओ, खुद खाओ और हमें भी खिलाओ, क्योंकि हमने कर दी है हड़ताल। हड़ताल? ये सब क्या है? किस बात की हड़ताल? किस लिए? बादशाह तो ये है कि अब हम घर का कोई काम शाम नहीं करेंगे। और किस लिए का जवाब ये है कि इश, क्या जवाब है दीदी? जल्दी बोलिए, भूल गई मैं। इश, याद आया। वो इसलिए कि हमने बहुत सह लिया आपके अत्याचार। घर की सारी जिम्मेदारियां हम पे और ऐश करेंगे आप लोग। हाँ, आप कोई तन्ना सेठ पन्ना सेठ हो और हम कांताबाई शांताबाई हैं। ताश खेलने का वक्त है आपके पास, हमें बाहर ले जाने का वक्त नहीं है। बच्चों को पढ़ाने का वक्त नहीं है इनके पास। अरे बस बस यार, बहुत हो गया। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? इस बात के लिए कोई हड़ताल करता है क्या? अच्छा, आपने नहीं की हड़ताल? अगर आप लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं? अब जब तक आप नहीं सुधरेंगे हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हाँ जी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा इश 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 हो जाएगा, चोर चोर हो जाएगा। ओफो यार जगदीश, ये चक्कर है क्या? भैया ये चक्कर नहीं, घनचक्कर है। बेगम ने तो मार डाला। बेगम ने? कैसे? अरे पत्तों वाली नहीं, घर वाली ने। हाँ यार। पिताजी, पिताजी, सुरु और गंगा ने हड़ताल कर दी है। वो कह रहे हैं कि आज से घर का सारा काम हम दोनों को करना पड़ेगा। पिताजी आप ही कहिए तो ज्यादती है ना? घर में कोई हड़ताल करता है? उन्हें समझाइए ना पिताजी। हाँ, आप उन्हें कुछ कहिए ना पिताजी। पिताजी आप चुप क्यों है? कुछ कहिए ना। पिताजी, हाँ, कुछ कहा तुम लोगों ने? भाई माफ करना, मेरे कान आज हड़ताल में, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हड़ताल में? इसका क्या मतलब है? ओह, अभी मुझे स्ट्राइक हुआ। इसका ये मतलब है कि पिताजी हमारी मदद नहीं करने वाले। अच्छा,
तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि आज से मैं हूँ रामू चाचा और तुम हो रघु चाचा। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। सुरो, ओहो, ये तो स्ट्राइक पर है। ओहो यार, इनकी स्ट्राइक कब खत्म होगी? गंगा समझती है कि मैं अपनी शर्ट धो नहीं सकता। अरे ऐसे चमकाऊंगा ये शर्ट कि गंगा तो देखती रह जाएगी। ये डाली शर्ट पानी में और थोड़ा पाउडर डालता हूँ और थोड़ा गंगा देखना, होगी सफेदी की चमकार, तुम्हारी होगी हार। आज देखना, मैं गंगा भाभी को ऐसी तंदूरी गोभी खिलाऊंगा कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आई एम द बेस्ट। ये लो, ये गई गोभी। हाँ, देखो कैसे चमकी है। अरे नहीं नहीं नहीं, और थोड़ी चमकनी चाहिए। थोड़ा पाउडर और डालता हूं। देखना गंगा, ओम भूषण का कमाल। है प्याज, प्याज भी है। हाँ। हाँ, ये तो कुछ छू छू हुई नहीं कुछ है? तंदूर। हाँ, टमाटर डालना रह गया है। हाँ। हाँ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो गया है? ये तो कुछ, फिर से पढ़ता हूँ। पहले गैस जल, ओहो, गैस जलाना तो भूल ही गया मैं। अब क्या करूं? माचिस कहाँ है? माचिस। अब तक तो सारा मैल निकल गया होगा। चमक रही होगी मेरी शर्ट, देखो तो। गंगा, अरे तुम भी कहोगी कि वाह क्या शर्ट धोई है मैंने। ये है? ये क्या हो गया? मैंने धोई तो अपनी शर्ट थी, धुलने के बाद राम की हो गई। लोग कागज की प्लेटों में क्यों नहीं खाते हैं? दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। मेरे का टीवी क्यों ऑफ शॉफ कर दिया? हमारा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा था। अरे यहाँ हमारे ऑफ होने की बारी आ गई है, तुम्हें टीवी की पड़ी है। अब हमसे और काम नहीं होता, बंद करो अपनी हड़ताल। हाँ, ऐसे नहीं,
ये हड़ताल तभी टूटेगी जब आप हमारी मांगे पूरे करेंगे। ओके बाबा, ओके, हम तुम्हारी मांगे मानने को तैयार हैं। मेनका जी, आप कार के काम में हाथ बटाने के लिए तैयार श्यार हैं? तैयार हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ, शॉपिंग पे ले जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ, पैक छत खाने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ यार। और आप जी जरा इधर आइए। जग्गी जी, जाना यार, जाना। आप भी तैयार हैं कि हफ्ते में कम से कम एक बार वक्त निकाल कर हमें बाहर ले जाएंगे? ठीक है, ले जाऊंगा। मेनका जी, मुझे बड़े बड़े हीरो का हार शार दिलाने के लिए तैयार श्यार हो? कितनी बार कहूँ कि तैयार हूँ? एक मिनट, ये हीरो का हार कहाँ से आ गया बीच में? और आप जी मेरे लिए जरी वाली साड़ी खरीदेंगे? हाँ हाँ, खरीदूंगा। इश, कौन सी साड़ी जी? एक मिनट, हम दोनों झुक रहे हैं तो तुम दोनों सर पे चढ़ने लगी? हाँ, ये तो जाती है। देखो, हमें बेकार की डिमांड्स नहीं मानेंगे। क्यों? बेकार की डिमांड्स करने का ठेका एक वकील और डॉक्टर नहीं ले रखा है? 1.5 घंटे का लंच ब्रेक, ज्यादा मरीजों को नहीं देखेंगे, ये सब बेकार की डिमांड्स हैं कि नहीं? ओम, स्ट्राइक करते वक्त तुम्हें एक पल के लिए भी उन बेचारों का ख्याल नहीं आया जिनके केसेस तुम्हारी स्ट्राइक की वजह से लटक जाएंगे? जो तुमसे न्याय की आस लगाए बैठे हैं, ये उनके साथ अन्याय नहीं है? और जगदीश, जो तुमसे जिंदगी की आस लगाए बैठे हैं, तुम उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो? अरे कितने लोग मरेंगे, कितने लोगों के घर उजड़ेंगे, कितने लोग जेल में सड़ेंगे, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? तुमने अपने स्वार्थ के लिए स्ट्राइक की, तो गंगा और सरस्वती क्यों ना करें? वो क्यों तुम्हारी अनरीजनेबल डिमांड्स को माने? माना कि लोकतंत्र है, हमें अपनी बात कहने का हक है, विरोध करने का हक है, लेकिन वो विरोध नहीं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। जो विरोध दूसरों को नुकसान पहुंचाए वो विरोध नहीं, हत्या है, इंसानियत की हत्या है, अपने प्रोफेशन की पवित्रता की हत्या है। और जगदीश, तुमने गांधी जी का उदाहरण दिया ना। गांधी जी ने तो देश को आजादी दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन किया था, अपने सुख और आराम के लिए नहीं। उन्होंने दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, खुद भूखे नंगे रहकर अपने आप को तकलीफ दी। काश आज का नौजवान उन्हें और उनके आदर्शों को समझ पाता। पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों की तकलीफ का कारण बने, हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, आज से हम विरोध करेंगे अपने अंदर के स्वार्थ का। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। पिताजी, हमें भी माफ कर दीजिए। जी पिताजी। मुझे खुशी है मुझे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और मुझे उम्मीद है कि फिर तुम कभी स्ट्राइक का नाम भी नहीं लोगे। पिताजी, अब आपने हमें माफ कर दिया ना? हाँ, नहीं, आज नहीं, क्यों पिताजी? क्योंकि आज मैं स्ट्राइक पे हूं। पिताजी, आप भी स्ट्राइक का नाम नहीं ले सकते। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं भी स्ट्राइक का नाम नहीं लूंगा।